और क्या लिखा सुनेगा, क्या लिखा। दिखे अपरम पार तेरी माया, ओ छरी तू के कर दे एक क्षण में। वाह हेरे मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में हो। मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। हेरे अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे एक क्षण में। मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में हो। मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। प्रेमी सजनों कि अपरंपार तेरी माया, तू देख कर दे एक क्षण में। और मन की सोची बढ़ती कौन है, जो मानस के मन में। सजनों पहली कली के माध्यम में उस दुर्योधन ने भी कुछ सोचा, पर उसकी भी मन की मन में ही रह गई। और क्या बताया सुनेगा भला। हाँ? मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची अरे दुर्योधन ने सिर में आग लगाई। एकदम अग्नि सिर पे चढ़ गई, कोन्या पार बसाई। ओ एकदम अग्नि सर पे चढ़ गई, कोन्या पार बसाई। हेरा तेज खोल के देखने लगा, गुफ्ती मोरी पाई। छह जीव मरे जल के सजनों, वा दुनिया देखण आई। ओ छह जीव मरे जल के सजनों, दुनिया देखने आई। हेरे 101 पेट में देके, 101 पेट में देके, अग्नि करी वचन में। अरे मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में हो। मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। प्रेमी सजनों नंबर दूसरी कली में रावण के बारे में जिक्र करा। कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। पर आज का जमाना ही ऐसा हो गया, छोटे से बच्चे में भी बहुत अहंकार है आज का। तो बताया प्रेमी सजनों कि अहंकार और उस घमंड में तो राजा रावण का बुरा हाल हो गया। क्योंकि बताया कि अहंकार में मिला हुआ इंसान शिखर पे चढ़ता हुआ भी धूल में मिल जाता है। आइए उस रावण ने भी अपने मन में कुछ विचार करा, पर मन की मन में ही रह गई। उसे भी उसका घमंड चूर चूर कर गया। मन में सोची, मन में सोची थी रावण ने, मन में सोची थी रावण ने, अंबर में पैड़ी लाऊं, सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बढ़ाऊं। सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं। जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं,
ना बेटा ये भी कष्ट मिटाओ। ओ बाप से पहले मरे ना बेटा वो भी कष्ट हटाओ। दूर कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, आग लगी सुवर्ण के मां, मन की सोची बनती को ना जो मानसिक मन में हो। मन की सोची बनती को ना जो मानसिक मन में। आदरणीय भाई आदेश चौधरी पुत्र चौधरी नरेंद्र सिंह उडम्बरा वाले, महानगर अध्यक्ष युवा जाट महासभा अलीगढ़। आदेश चौधरी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों को मिला है। एक बार आदेश भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। सुनिएगा तीसरे नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, रावण ने भी ऐसी ऐसी बात सोची, अगर वो होते तो कभी भी अग्नि में धुआं नहीं उठता, जल में काई नहीं लगती, बाप से पहले कभी बेटा नहीं मरता। पर सजनों मन की मन में ही रह गई। नंबर तीसरी कली में दशरथ जी के बारे में जिक्र करा। सजनों बताया किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान आखिर समय होता है, क्योंकि समय के आगे दीपक जी ना कभी किसी की चली है ना चलेगी, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। समय बहुत बड़ी चीज है। बताया कि राजा दशरथ ने भी सोचा, कहा तो अंकल जी एक रात में राजपाट मिलने वाला था रामचंद्र जी को, और कहा एक रात में तख्ता ही बदल गया। 14 साल का वनवास हो गया। किसी को क्या पता था कि कहा तो राजगद्दी मिलने वाली, और कहा 14 साल का वनवास के लिए जा रहे हैं राम जी। आइए नंबर तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा सुनिए। दशरथ ने पंडित लोग बुलाए, रामचंद्र ने राज तिलक द्यू कर लियो मन के चाहे। रामचंद्र ने राज तिलक द्यू कर लियो मन के चाहे। और चरत भरत की माता ने वा महलों बीच बुलाए। 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। 14 साल का दिया दिसोटा खोटे वचन सुनाए। फिर नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन के। अरे मन की सोची बनती को ना जो मानसिक मन में। मन की सोची बनती को ना जो मानसिक मन में। सजनों, हम बड़े सौभाग्यशाली अंकल जी कि हमने इस भारतवर्ष में, इस भारत जैसे दुनिया में, इस देश में जन्म लिया जहाँ पे ऐसे ऐसे योगी विद्वान वीर लोग पैदा हुए हैं इस धरती पर। रामचंद्र जी, माता सीता। बताया सजनों कि जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो कोई बता सकता है कि जब 14 साल का वनवास हुआ तो कितने लोग गए थे उनके साथ? किसी को पता है कितने गए थे? नहीं पता।
जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो रामचंद्र जी के साथ में माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी गए थे। कि जब वनवास हुआ तो 3 लोग गए थे और जब वनवास पूरा करके लौटे तब भी 3 ही लोग आए थे। कहने का मोटिव इतना है सजनों कि जब 3 लोग वापिस आए तो वो रामचंद्र जी, उन्हें यूं ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहा गया है कि एक वनवास में अपनी पत्नी के साथ 14 साल तक रहे और जब 14 साल वापस पूरे करके आए तो 3 लोग गए तो 3 ही वापस आए। ये होता है मर्यादा, ये होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। पहली बात तो आज के जमाने में कोई 14 साल के लिए वनवास के लिए नहीं जाएगा अपने माँ बापों के कहने पे, और गलती से चला भी गया बाबा जी, गलती से अपने माँ बापों के कहने पे 14 साल के लिए चला भी गया ना तो 14 साल में 14.5 बच्चे गैल लगा के ना लाए ना तो गारंटी की बात है 15 बच्चे गैल लगा के लाएगा। हाँ आइए, और आज 23 तारीख है, कल 22 तारीख थी जो इतने सालों से राम मंदिर का चर्चा चल रही थी। हाँ सुनो, तुम 14 साल की बात कर रहे हो, 1 साल के लिए कोरोना लगा, पॉपुलेशन 38 से 42 हो गई। हाँ, बहुत से तो कोरोना वाले ही हैं। आइए के बताए सुनेगा। वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो है, और जो इंसान कल पे छोड़ता है ना बात, उसे आज ही कर लेनी चाहिए। और बुंडी चर्चाओं से, बुरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और क्या बताया सुनेगा। करे सो इब कर ले एक पल ना लाड़ी चाहिए।